में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम एक बार फिर देश के कुछ अहम मसलों पर बात करने के लिए हाजिर हैं। तो चलिए चलते हैं विस्तार में। सबसे पहले बात करेंगे सनातन पर सवार सियासी उबाल। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का बयान विपक्ष के गले की फांस बन गया है। सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान से हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल उदयनिधि ने एक सभा को संबोधित करते हुए सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से कर दी। उदयनिधि के इस बयान की आलोचना की जा रही, देखिए रिपोर्ट। तमिलनाडु सीएम के बेटे ने सनातन धर्म को बताया बीमार। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर घमासान। कांग्रेस का बयान से किनारा। बीजेपी का बयान के जरिए इंडिया गठबंधन के खिलाफ मोर्चा। दिल्ली में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान से हंगामा मचा हुआ है। दरअसल उदयनिधि ने एक सभा को संबोधित करते हुए सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से कर दी है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन का बयान। उदयनिधि ने अपने बयान में सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की। उन्होंने कहा कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। उदयनिधि ने सनातन उन्मूलन सम्मेलन में दिया बयान। बहरहाल उदयनिधि के इस बयान की आलोचना की जा रही है। उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल द्वारा उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सनातन धर्म के खिलाफ उनके उत्तेजक, भड़काऊ और मान हानिकारक बयान के लिए दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 153A, 295 और 504 और आईटी एक्ट की धाराएं शामिल हैं। वहीं इसके अलावा हिंदू सेना ने भी उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत दर्ज कराई है। उदयनिधि के इस बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है, तो वहीं बीजेपी ने इसे जीनोसाइड कॉल बताया है, जबकि आरजेडी ने इस बयान के लिए माफी मांगने की बात कर दी है। बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने कहा कि वो सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस के सहयोगी डीएमके के वंशज सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की चुप्पी इस नरसंहार आह्वान का समर्थन है। इंडिया गठबंधन को अगर मौका मिला तो वो हजारों साल पुरानी भारत को नष्ट कर देगा। इंडिया गठबंधन को अगर मौका मिला तो वो हजारों साल पुरानी भारत की परंपरा को नष्ट कर देगा। जबकि बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि इंडिया गठबंधन का विरोध भारत विरोधी और हिंदू विरोधी चेहरा उजागर हो चुका है। जिस प्रकार डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि न केवल सनातन का विरोध करते हैं बल्कि उसकी तुलना बीमारियों से करते हैं और उसे निस्तनाबूत यानी खत्म करने की बात करते हैं। मतलब जिस धर्म में 80% लोगों की मान्यता है उसे ही खत्म करना है, उसमें आस्था रखने वाले लोगों को खत्म करना है। ये बात जब वो कहते हैं और इसका समर्थन कांग्रेस के कार्ति चिदम्बरम करते हैं, क्या यही मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी की? ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि क्या अब उद्धव ठाकरे हमें बताएंगे क्या वो इन सब बातों से सहमत हैं? मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत के भाईजान हैं। For the extermination and termination of that faith which 80% of the people have astha in. Uddhav Thackeray ji, you talk about being a big champion of the Hindutva cause, but your own allies, right from abusing Hindutva, right from threatening Hindus, right from calling for the extermination of Sanatan Dharma, right from calling Hindu Dharma as a dhoka, they have made all kinds of choicest abuses against Hindu religion, Hindu faith and its believers only for vote bank politics. Yet Uddhav Thackeray ji has not a word to say. This is their true face. Rahul Gandhi claims to be a Janyudhari Hindu, a true Shiv Bhakt. But Rahul Gandhi is absolutely silent because
For Rahul Gandhi, it is not about मोहब्बत की दुकान, it is only about वोट बैंक की दुकान. हिंदू और सनातन को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली. This is the motto of his नफरत के मेगा मॉल एंड नफरत की मेगा स्टोर. आज मुझे बड़ी हंसी आ रही है. कुछ लोग हिंदुस्तान के अंदर सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं. मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है. वो लोग कर रहे हैं जो लोग आटे में बिक जाते हैं, एक बोरी चावल में बिक जाते हैं, जिनका कोई दीन ईमान नहीं होता. सनातन के लिए आज बात करें. सनातन को खत्म करना है. जिसका आदि है ना अंत है, जो सबसे पुरातन है और नित नया नूतन है, वही तो सनातन है. जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक मेरा सनातन रहेगा. मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हूँ और जब तक जिंदा हूँ तब तक सनातन की रक्षा करती रहूंगी. और हिंदुस्तान के अंदर इन गद्दारों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं राम जन्मभूमि के प्रमुख पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, सनातन धर्म को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं किया जा सकता. ये धर्म सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलता रहेगा. उदयनिधि को सनातन का असल मतलब नहीं पता है. वो जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है. अमित मालवीय के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उदयनिधि स्टालिन ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी सनातन धर्म को मानने वाले अनुयायियों के नरसंहार का आह्वान नहीं किया. हालांकि उदयनिधि अपने बयान पर कायम है. उन्होंने दोबारा जोर देकर कहा, मैं हाशिए पर पड़े समुदायों की तरफ से बोल रहा हूं जो सनातन धर्म के कारण पीड़ित हैं. डीएमके नेता उदयनिधि ने कहा, मैं अपनी टिप्पणी के संबंध में किसी भी कानूनी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ. डीएमके सरकार एमके स्टालिन के नेतृत्व में सामाजिक न्याय को बनाए रखने और समतावादी समाज की स्थापना करने के लिए संघर्ष करती रहेगी. इस तरह की भगवा धमकियों से डरेंगे नहीं. हम पेरियार, अन्ना और कैलगनार के अनुयायी हैं और सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे. बता दें कि उदयनिधि स्टालिन पहले भी विवादों में रह चुके हैं. वो हिंदी भाषा के खिलाफ भी कई बार बयान दे चुके हैं. हाल ही में उन्होंने सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की मौत का जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी को ठहराया था. उन्होंने कहा था कि दोनों की मौत पीएम मोदी के टॉर्चर के चलते हुई. स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया.